Hello everyone and welcome to Straight Drive once again. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट रिव्यू पर। चल रहा है एशेज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड अच्छी पोजीशन में था। 3 विकेट पर 211 रन स्कोर कर चुके थे। जो रूट और हैरी ब्रुक विकेट पर थे और अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की उन लोगों ने। दोनों ने अच्छी बैटिंग की, दोनों ही बैट्समैन ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुरू में 3 विकेट्स जल्दी निकल गए थे इंग्लैंड के, जिसके बाद जो रूट और हैरी ब्रुक ने बहुत संभल कर बैटिंग करनी स्टार्ट की। हैरी ब्रुक की तारीफ करनी होगी, जिस हिसाब से उन्होंने अपना स्टार्ट किया इनिंग का 50 रन्स तक काफ़ी संभल कर वो खेले। उसके बाद वो अपने पुराने शॉट्स खेलना स्टार्ट किया उन्होंने। हालांकि खराब लाइट की वजह से पहला दिन सिर्फ 45 ओवर्स का ही खेल हो पाया, जिसकी वजह से मैच जल्दी खत्म हो गया पहले दिन का। और दूसरे दिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो हैरी ब्रुक जल्दी आउट हो गए। उन्होंने 84 रन स्कोर किए, 150 प्लस रन्स की पार्टनरशिप बिल्ड की जो रूट और हैरी ब्रुक ने। और जो रूट ने कमाल की बैटिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलिंग हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और वो सबको दरकिनार करते हुए जो रूट ने दिखा दिया है कि क्यों वो एक चैंपियन बैट्समैन है। और उन्होंने अपनी करियर की 41st टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है, जो कि रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड की बराबरी की है उन्होंने। अब उनसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट सचिन तेंदुलकर रह गए हैं, लीडिंग रन स्कोरर में भी और लीडिंग नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरीज में भी। आई होप जो रूट लीडिंग रन स्कोरर तो बहुत ही आराम से सचिन तेंदुलकर को क्रॉस कर देंगे, जिस हिसाब से उनकी फिटनेस है। तो लगता है अभी काफ़ी टाइम वो क्रिकेट खेल सकते हैं, काफ़ी क्रिकेट है उनमें। और काबिल तारीफ बैटिंग और काबिल तारीफ स्किल्स दिखाई हैं जो रूट ने। इंग्लैंड बेन स्टोक्स एंड कंपनी बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये जो जज्बा और ये जो फाइटिंग स्पिरिट, ये जो गर्मी ग्राउंड में आप दिखा रहे हो, ये आपको दूसरे टेस्ट मैच से स्टार्ट करनी थी। बहुत देर कर दी है। जो रूट कप्तान साहब, जो आप फ्रस्ट्रेशन में मार्नस लाबुशेन से आज झगड़ने को तैयार थे, ये सब दूसरे टेस्ट मैच से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए था। तब ये टैक्टिक्स काम करती, ये माइंड गेम्स काम करते, लेकिन बहुत देर कर दी है। एशेज आपके हाथ से जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी कमांडिंग पोजीशन में है। ट्रेविस हेड 91 रन्स पर नॉट आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 2 विकेट्स खोकर 166 रन्स बना लिए हैं अपनी पहली इनिंग में, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक। तो इंग्लैंड ऑल आउट हुआ था 384। तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी टेल कर रहा है 218 रन से। सिर्फ 2 विकेट्स डाउन है, जैसा मैंने बोला। ट्रेविस हेड के साथ बैटिंग कर रहे हैं माइकल नीसर, जिनको एज अ नाइट वॉचमैन भेजा गया था। जेक वेदरल कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे और काफी देर सरवाइव करने के बाद आखिरकार बेन स्टोक्स ने उनको इस एशेज में चौथी बार एलबीडब्ल्यू आउट किया है। तो ये एक वेदरल के लिए एक वर्क अपॉन है कि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ डिलीवरीज पे ही वो एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। तो अभी उनका फ्रेश स्टार्ट है करियर का। आई एम श्योर वो इस पे काम करेंगे और अच्छे एक प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले दिनों में। जेक वेदरल के बाद आए मार्नस लाबुशेन, जिन्होंने भी कमाल की बैटिंग की। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे लाबुशेन, बहुत बेहतरीन टच में दिख रहे थे। पर बेन स्टोक्स के साथ हुई उस कहासुनी के बाद शायद उन्होंने अपना जो टेम्परामेंट था या जो जिस माइंडसेट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, जिसकी वजह से लाबुशेन आउट हुए। फिर से स्लिप कॉर्डन में सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिसमिसल्स हो रहे हैं लाबुशेन के लिए भी, और ये काफी टाइम से चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर चौथे या 5वें स्टंप की लाइन पर ही बॉल को छेड़ते हुए वो आउट हो रहे हैं।
हालांकि इस इनिंग में बहुत ही बेहतरीन टच में दिख रहे थे मानस, जैसा मैंने बोला, और अच्छे कवर ड्राइव्स भी लगाए उन्होंने, बट वो उस थोड़ी सी कहासुनी के बाद शायद वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन लूज हुआ और आखिर में उनको जाना पड़ा। इंग्लैंड की तरफ से कोई खास बॉलिंग में कुछ खास देखने को मिला नहीं। ब्रैडन कार्स इकलौते ऐसे बॉलर थे जिन्होंने शुरू में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को परेशान किया, पर ट्रेविस हेड जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। ये बंदा एक सेशन में मैच पलट देता है और कमाल है बस इसके बैटिंग। इनको जितना भी बैटिंग करते देखो उतना ही मजा आता है। लाजवाब शॉट्स, शॉर्ट पिच बॉल्स, गुड लेंथ बॉल्स, हर तरीके की बॉल्स पर ट्रेविस हेड के पास हर चीज का जवाब है। तो ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने बोला, अभी कमांडिंग पोजीशन में है। 8 विकेट्स अभी बचे हुए हैं, जिनमें स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा और बो वेबस्टर तक ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉपर बैट्समैन हैं। बो वेबस्टर अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, और कैमरन ग्रीन भी अभी बचे हुए हैं। हालांकि कैमरन ग्रीन का ये एशेज कुछ खास गया नहीं है, बट फिर भी एक एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन है, तो उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया इस स्कोर को आसानी से चेज करेगा और एक अच्छी लीड लेकर इंग्लैंड को दूसरी इनिंग में बैटिंग करने के लिए बुलाएगा। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग जैसी हो रही है वैसी ही होती रही, तो अगर पिच से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं इंग्लिश बॉलर्स, जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने किया है, लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करना और अच्छी मूवमेंट के साथ बॉलिंग करना, अगर इंग्लिश बॉलर्स भी वैसा कुछ कर पाते हैं तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया को ये 384 रन बनाने से रोक सकते हैं, जो काफी मुश्किल दिख रहा है अभी तक की इंग्लिश बॉलिंग परफॉर्मेंस देख के। तो जैसा मैंने बोला, बहुत देर कर दी है इंग्लैंड आपने ये सारा जज्बा दिखाने में, बट नॉनदलेस आई होप कि ये टेस्ट मैच एक अच्छा रिजल्ट देके जाए और इंग्लैंड को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये एशेस खत्म करने का मौका मिले, जिससे कि आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, आने वाले जो टेस्ट सीरीज हैं इंग्लैंड के लिए, वो थोड़े बेहतर हो सके इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट। तो आप बने रहिए मेरे साथ, रिव्यू करते रहेंगे हम बाकी के बचे हुए तीनों दिन का भी। अभी तो ये कहना मुश्किल है कि मैच किधर जाएगा। हालांकि जैसे मैंने बोला, ऑस्ट्रेलिया अभी भी कमांडिंग पोजीशन में है, और अगर स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग बैटिंग कर सकते हैं और अच्छे रन स्कोर कर पाते हैं, तो ये टारगेट कोई खास बड़ा होना नहीं चाहिए। सिर्फ 218 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया, और ट्रेविस हेड कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक और सेंचुरी देखने को मिलेगी उनकी तरफ से। उस्मान ख्वाजा, जिनका ये लास्ट मैच हो सकता है, और आई थिंक ये फाइनल हो भी चुका है कि उनका लास्ट टेस्ट मैच है, वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो उम्मीद ये ही है कि वो भी अच्छा स्कोर करना चाहेंगे अपनी इस लास्ट इनिंग में, लास्ट टेस्ट मैच में स्पेशली अपने होम क्राउड के सामने। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओवरऑल इंग्लैंड ने काफी इम्प्रूव्ड क्रिकेट दिखाई है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग और इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। हालांकि बॉलिंग में वो धार नहीं अभी भी देखने को मिली है, सिर्फ बेन स्टोक्स ही हैं जो जी जान लगाकर बॉलिंग कर रहे हैं, और अभी तक तो इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर वो ही दिख रहे हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, और बने रहिए मेरे साथ, आने वाले 3 दिन का रिव्यू भी हम करेंगे। और इंग्लैंड से उम्मीद है कि वो इस एशेज को ऑन अ हाई एंड करें, जिससे कि कुछ उनके पास भी कुछ पॉजिटिव लेकर जाने के लिए हो वापस घर। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, एंजॉय योर डे, बाय बाय।